नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 रिजल्ट में। जिनके भी रिजल्ट में रोल नंबर उनका है लिस्ट में, लेकिन प्रोविज़नल के साथ में है। एक बार आप अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिए प्रोविज़नल का मतलब क्या है, इसमें आपको कैसे पता चलेगा और कैसे आपका प्रोविज़नल हटेगा और आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, और पहले भी क्या रिजल्ट में प्रोविज़नल लगा हुआ आया है और उसमें क्या हुआ है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन आप बिना स्किप के प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आपके प्रोविज़नल को लेकर के ही एएनएम बहनों के आ रहे हैं, और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हम रिसीव भी नहीं कर पा रहे लगातार फ़ोन आने की वजह से। तो जिनका भी कॉल रिसीव ना हो पाए तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लगातार फ़ोन कॉल्स और कई घंटे घंटे तक लगातार हम फ़ोन ही रिसीव करके बात कर रहे हैं आप सबसे। लेकिन जहाँ तक संभव हो पा रहा है वहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की जो भी समस्या है उसको बता दी जाए कि उसमें कैसे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप एक बार पूरा अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी प्रोविज़नल को लेकर के जो लोग बता रहे हैं या कुछ भी जो भी अब चीज़ें बताई जा रही हैं, हमें बाकी से मतलब नहीं है कौन क्या बता रहा है। हम किसी का नहीं देखते हैं। आप लोग बताते हैं कि वहाँ पे ये बताया गया, वहाँ पे ये बताया गया, कहीं पर ये बोला गया कि आपको अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तो अब क्या बताया जाए, अब जो बता रहे हैं बताने दीजिए उनको अपने हिसाब से। प्रोविज़नल का पहले आप मतलब समझ लीजिए अच्छे से। प्रोविज़नल जो होता है यूपी ट्रिपल एस सी की, इसके पहले भी भर्तियां हुई हैं, उनके रिजल्ट आए हैं, प्रोविज़नल उसमें होता है। और अभी जूनियर असिस्टेंट अभी हो गया लगभग 2-3 महीने पहले रिजल्ट आया था इनका, 3-4 महीने पहले, मार्च या अप्रैल में आया था। तो इनके रिजल्ट में भी नहीं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था ना, 18 जून को आपका लास्ट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 18 या 19 को आया था रिजल्ट जूनियर असिस्टेंट 2016 भर्ती का। पहले ये आने वाला था 8 या 9 तारीख को, फिर आपका डीबी स्टार्ट हो गया था तो फिर इनका रिजल्ट रोक दिया गया था। फिर जैसे ही आपका डीबी समाप्त हुआ था तुरंत इनका रिजल्ट आ गया था। इनके रिजल्ट में भी प्रोविज़नल लगा था। तो हमने आपको उस समय दिखाया भी था कि देखिए ये रिजल्ट आया हुआ है जूनियर असिस्टेंट 2016 भर्ती का, और इसमें प्रोविज़नल लगा हुआ है बहुत लोगों के रोल नंबर के साथ। तो वैसे ही आप लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो जो लोग भी उसमें बताते हैं आप सभी को कि नहीं जिनके डॉक्यूमेंट में समस्या होगी कोई, तो उनका डीबी तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। तो हमने आपको क्या बताया था उस समय कि किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होता, बस आपके डॉक्यूमेंट सही हो, वैलिड हो। कोई गलती होगी तो उसके लिए आपको प्रोविज़नल मिलता है, आपका डीबी रिजेक्ट नहीं होता है, ना ही कोई डीबी की कोई रिजेक्ट लिस्ट आती है। और फाइनली जब आपका रिजल्ट आता है तो आपने देखा कि आपका फाइनल सेलेक्ट लिस्ट में रोल नंबर है लेकिन प्रोविज़नल के साथ में है। तो आपको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फिर ना हो, आप एकदम परेशान सा होने लग गए। सिलेक्शन होने के बाद भी आप लोग जो है सफल होने के बाद भी आप लोग जो है खुश नहीं हो पा रहे हैं। जबकि हम उस दिन भी कह रहे थे कि आप लोग भी सफल हैं, आप लोग भी चयनित हैं, आप लोग भी अपने घर वालों के साथ खुशियाँ बांटी, आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने मेहनत की, आप सेलेक्ट लिस्ट में आए हैं। लेकिन जो प्रोविज़नल वाला प्रॉब्लम है उसको बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था उस समय कोई माइनर मिस्टेक आपको समझ में आई हो, जैसे संविदा में नाम वगैरह में, क्योंकि संविदा वाले पे ज़्यादा करके नाम या फादर्स नेम में सरनेम वगैरह में गलती हुई है, तो उसका आप देख लीजिए। आपके सर्टिफिकेट पर 10th 12th एएनएम के उस पर कहीं कुछ गलती रह गई हो, उसका आपने एफिडेविट दिया हो न दिया हो, उसका आप ध्यान रखना है। किसी प्रमाण पत्र पर कोई जो फोटोकॉपी देने थे या एफिडेविट वगैरह आपने दिया हो, सिग्नेचर छूट गए हों, या फिर जो अटेस्टेड फ़ोटो आपको देना था एक वो छूट गया हो, या आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया हो तो उसमें हो, अगर आपका जनरल में सिलेक्शन हुआ है प्रोविज़नल लगा है तो फिर तो आपको दिक्कत नहीं है, भले ही आप आरक्षित वर्ग के हों। जो जनरल के हैं तो उनको तो मतलब ही नहीं कास्ट सर्टिफिकेट से। लेकिन जिनका अपने कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको लगी हो, जैसे बहुत पुराना आपने दिया हो, नया आपने बनवाया हो, कोई जमा ना हो पाया हो, तो बस वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा। और अगर आपने पिता पक्ष वाला नया न बनवाया हो, भले ही वो ऑफलाइन ही क्यों ना बन रहा हो, जब ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है, तो ऑफलाइन ही बन रहा है, तो वो आपके पास आपने उस समय दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर न दिया हो तो आपके पास होना चाहिए, आप अभी से भी बनवा लीजिएगा अगर आपके पास ना हो तो। बाकी उस समय का आपने दिया होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उस समय जमा किए थे सबकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। उस समय हमने कहा था कम से कम 4-4 5-5 कॉपी आप करा लीजिएगा, इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। और देखिए आज जो है प्रोविज़नल वालों को ज़रूरत पड़ गई है उन डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपीज़ की। इसके बाद देखिए कैसे पता चले कि कमी क्या है, तो इसके लिए देखिए 2 रास्ता है। एक तो जो रास्ता है ऑफिशियली सब कुछ आपको पता चलेगा समय पर, इसका प्रोसीजर होता है आयोग खुद आप सभी को नोटिस के माध्यम से सूचना देंगे। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने स्तर से जा कर के आयोग पता कर सकते हैं वहाँ पर कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, कृपया बताने की कृपा करें। तो वहाँ पे आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है।
सबसे लास्ट में देखिए जो वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, हम ये नहीं कह पा रहे हैं यहाँ पर कि आपकी एक साथ होगी या फिर बाद में कराएंगे। ये पूरी तरह से आयोग के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है कि जिनके प्रोविजनल लगा हो उनका फाइल जो है आयोग भेज दें हेल्थ मिशन को, स्वास्थ्य मिशन को, उनको जो है फिर वहाँ पे जिला वगैरह अलाट करके उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाए। और आप लोगों का जो है आयोग अभी अपने स्तर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में कराएं, बाद में आपकी ज्वाइनिंग के लिए फ़ाइल भेजें। या हो सकता है कि पहले आपका मामला क्लियर करके सबकी एक साथ ज्वाइनिंग कराई जाए। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग होगी वो लेट होगी। मतलब 80% तक आप मान के चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग जो है बाद में कराई जाएगी। 20% है कि मे भी हो सकता है कि आयोग जो है डिसीजन लें। बाकी अभी तक की तो ऐसे कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग होगी एक साथ करा पाएंगे। अभी जिनका हो चुका है पहले उनकी ज्वाइनिंग तुरंत करा दी जाएगी, 10-15 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। जिनका हो चुका है, जिनका बिल्कुल रोल नंबर क्लियर है, प्रोविजनल नहीं लगा है। और इसमें जो एक विद हेल्ड वाला मामला है, अगर आप में से अगर कुछ लोग हों विद हेल्ड वाले अगर देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपके लिए हमने कोई अलग से वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन विद हेल्ड के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उसमें पूरी तरह से आयोग के ऊपर है, वो उसमें डिसीजन पेंडिंग वो अपने स्तर से रखते हैं, विचाराधीन रखते हैं। उसमें वो क्या डिसीजन लेंगे वो उनके ऊपर है। उसके बारे में आप जा कर के पता कर सकते हैं पर्सनली, लेकिन ऐसे उसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जिनके भी प्रोविजनल लगा है, पहली बात तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि जैसे मतलब सिलेक्शन लिस्ट में हमारा रोल नंबर ही ना हो, उतना परेशान आप लोग हो जा रहे हैं कि अब हमारा होगा कि नहीं होगा। और आप लोग अपना कई जगह आप लोग वहाँ पे जानकारी भी लेने का प्रयास कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे वीडियो, अलग अलग चीज़ें अलग अलग बताई जाती हैं। जबकि जो सही जानकारी है वो आपको हम बता रहे थे। उस दिन भी हमने आपको उस दिन क्या, हमने जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो उस समय भी आप लोगों के बीच में जो खबर फैली थी कि जिनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी उनका डीबी रिजेक्ट हो जाता है। जब आपका डीबी हो चुका था उसके बाद, तभी भी हमने आपसे कहा था कि प्रोविजनल मिलता है। जिनकी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो या थोड़ी बड़ी भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो मतलब छोटी प्रॉब्लम ही होगी। अब जिनकी बड़ी प्रॉब्लम होगी मतलब उनका वो अगर जो कास्ट सर्टिफिकेट सपोज दैट अगर वो मान्य ही नहीं किया गया होगा तो फिर तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनकी कैटेगरी में, या तो फिर उनका जनरल में हो गया हो, उनकी मेरिट अच्छी रही हो। तो आप ये सब चीज़ें खुद से भी आप समझ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको हम बताएंगे तभी आप समझ पाएंगे। सिंपल से बिल्कुल चीज़ है कि आपका सिलेक्शन हुआ है मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटी मोटी गलती है। और ऐसा बहुत सारे भर्तियों में, या एसएससी की भर्ती हो, यूपी पीएससी की हो, यूपी ट्रिपल एससी की हो, जब भी आयोग को लगता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, इनको वेरिफिकेशन दोबारा से करने के लिए बुलाना है, तो वो तुरंत वहाँ पे प्रोविजनल लगा देते हैं उनके रोल नंबर के साथ में, उनके रिजल्ट के साथ में। सेम वही चीज़ आप लोगों के केस में हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप सभी के मन में, जितने भी प्रोविजनल के यहाँ पर आप एएनएम बहन हैं, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वीडियो को एक तो लाइक बनता है आप सभी की तरफ से, लाइक आप लोग कर देते तो हमें लगता है कि हम आपके लिए जो भी सूचना लेकर के आते हैं, आपको सूचना पसंद आती है, आपको समझ में आता है, आपके लिए बेनिफिशियल होता है। धन्यवाद।